दोस्तों, कौन से ऐसे योग होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में धोखा दिलवाते हैं और कौन से ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप्स में रिस्क बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट प्रशांत शांडिलिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। दोस्तों, आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी पार्टनरशिप में बिजनेस के अंदर धोखे क्यों हो जाते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, कौन से ऐसे योग बैठे होते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं जिसे आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, हो सकता है बचपन से जानते हो, जब तक थी दोस्ती या रिश्तेदारी तब तक सब बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पार्टनरशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टेंशन और आखिरकार धोखा हो जाता है और रिलेशनशिप में खटास आ जाती है। सबसे पहले एक गोल्डन थंब रूल याद रखिएगा दोस्तों, पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए या उसमें दरार लाने के लिए कौन सा अंक, कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, ये जान लीजिए आप। वो अंक है नंबर 7 यानी कि केतु। 7 का नंबर केतु का नंबर होता है, ये डिसअपॉइंटमेंट्स का भी नंबर होता है और यही वो अंक है, यही वो प्लैनेट है जो प्रभाव डालता है आपके पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लैरिटी हटा देता है, डिसअपॉइंटमेंट्स लाता है और रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, खासकर बिजनेस पार्टनरशिप्स में। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 से ज़्यादा बार आ जाए, यानी कि 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, तो आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, 81 कॉम्बिनेशंस हैं ड्राइवर और कंडक्टर के। इसमें एक विशेष कॉम्बिनेशन है 7-7 का जो सबसे रिस्क प्रोन होता है पार्टनरशिप के लिए। यानी कि अगर किसी का मूलांक यानी ड्राइवर भी 7 और भाग्यांक यानी कि कंडक्टर भी 7 है, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग होता है पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में धोखा मिलना लगभग तय होता है। इसके अलावा अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 बार से ज़्यादा बार आ जाता है, चाहे ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर आ जाए या डेट मंथ ईयर से आ जाए, तो मेरी गोल्डन एडवाइस ये होगी कि उन्हें पार्टनरशिप हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशंस बिठा लें, बर्थ चार्ट से मैचिंग करा लें, तो भी आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलने के प्रबल चांसेस हैं। अब इसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं? पहले तो आप किसी भी तरह के पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं और आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7s हैं, तो मैं आपको 3 सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ बताता हूं, जिससे हो सकता है कि आपको धोखा ना मिले या आपकी पार्टनरशिप सर्वाइव कर जाए। पहला, आप शुक्र यानी वीनस को अपलिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु हैं केतु के, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा शुक्र के अपलिफ्टमेंट से। अगर शुक्र स्ट्रांग हो जाए तो केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको हर फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ का दान देना है किसी डिसेबल्ड या नीडी को। आप चावल, आटा, दूध, पनीर, बर्फी, रसगुल्ला, खीर, सफ़ेद कपड़ा इत्यादि का दान कर सकते हैं। इस उपाय से चांसेस है कि आपकी पार्टनरशिप सरवाइव कर जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, तो ये रेमेडी आपको नहीं करनी है, चाहे कितने भी मल्टीपल 7s हो आपके बर्थ चार्ट। दूसरी रेमेडी है कि आप सूर्य भगवान को मना लीजिए, सन को अपलिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि सूर्य किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स हैं। जब सूर्य स्ट्रांग होते हैं तो लीडरशिप और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, तो इनके अपलिफ्टमेंट से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्यदेव को अपलिफ्ट करने के लिए आप डेली सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है तो ये रेमेडी आपको नहीं करनी है। तीसरा, आप मरकरी यानी बुध की हेल्प लीजिए। बुध पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन के प्लैनेट है। इसको स्ट्रांग करने के लिए आप अपने जीवन में ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए।
ग्रीन कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पी सकते हैं या ग्रीन रुमाल रख सकते हैं। इसके अलावा आप गाय की जितनी हो सके सेवा कीजिए, गाय को हरे रंग का चारा खिलाइए। अगर आप ये 3 उपाय करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप आपकी बिजनेस में चल रही है वो सरवाइव कर जाए या हो सकता है वो थ्राइव भी कर जाए। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि किन लोगों को पार्टनरशिप्स अवॉइड करनी चाहिए, और अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो सरवाइव करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।